गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर की अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं 26 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड बनाने की घोषणा की है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आखिर है क्या, तो इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। 3.45 एकड़ में 44.6 करोड़ की लागत से होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का उद्देश्य देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है और निर्यात को बढ़ावा देना है। तो ये है इसका मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य के राज्यपाल है रमेश बैस और झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो। और झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश, झारखंड के राजकीय पशु है हाथी। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में कहाँ द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का 150वां अधिवेशन आयोजित होगा? तो हाल ही में कहाँ द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का 150वां अधिवेशन आयोजित होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में आयोजित होगा द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन 150वां का अधिवेशन। तो आप लोग देख सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के तत्वाधान से आयोजित होगा। ठीक है, और इसके बारे में फैक्ट भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। पुष्पकमल दहल प्रचंड ये बन गए हैं नेपाल के नए पीएम। चलिए, और आप लोग देख सकते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सुशासन दिवस मनाया गया है आपका 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी की जयंती पर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। तो आप लोग देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में मनाया गया है लोसार महोत्सव। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं लद्दाख के उपराज्यपाल है आर के माथुर, ये लद्दाख के उपराज्यपाल है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं लद्दाख के लोसार महोत्सव को तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है और इसे दुनिया भर में किसी भी अन्य नए साल के उत्सव के समान उत्साह और उत्सव के साथ मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने अपना नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो हाल ही में किस देश ने अपना नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? वो है आपका स्पेन देश ने अपना नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है। तो स्पेन की राजधानी आप लोग देख सकते हैं मद्रिद है और स्पेन के प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज और स्पेन की मुद्रा है यूरो। और ये जो ट्रांसजेंडर कानून है 16 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति अपना सेक्स चेंज करा सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
तो हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वो है आपका 6.8% अनुमान लगाया है आईएमएफ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 में रहने का अनुमान लगाया है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आईएमएफ की स्थापना हुई है 1945 को। आईएमएफ का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके डायरेक्टर है आईएमएफ के क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए कौन सा देश सहमत हो गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस और श्रीलंका। ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए सहमत हो गया है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, रूस की राजधानी है आपका, रूस की राजधानी है मॉस्को। इसके बाद रूस की राजधानी मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और रूस की मुद्रा है रूबल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाला भारतीय महिला एथलीट बन गई है। तो वो है आपका पीवी सिंधु बन गई है सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय महिला एथलीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो वो है आपका असम सरकार ने धेमाजी परियोजना का शुभारंभ किया है। तो असम की राजधानी आप लोग देख सकते हैं दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है, और राज्यपाल हैं असम के जगदीश मुखी। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।